नमस्कार दोस्तों। मेरा जीवन में अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और भूत प्रेत की अस्तित्व को मैं आज तक नकारता रहा हूँ। लेकिन जुलाई 13 की बात करूँ तो 13 जुलाई की जो रात मेरे साथ अनुभव हुआ, जो मुझे अनुभव हुआ, उससे मेरे जीवन में कुछ तब्दीलियां आ गई है। ये कहिए कि कुछ मेरे साथ नेगेटिव नहीं हो रहा, लेकिन जो मैंने 13 जुलाई की रात को जो देखा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे मेरा जो नजरिया था भूत प्रेतों को लेके, मैं नहीं मानता था उन्हें, वह जो है कहानियों में जो मैंने सुना था, जो मैंने अपनी आंखों से उस दिन देखा, तो उसके बाद जो मेरा नजरिया है वह बदल गया। ये बात है 12 जुलाई। हम लोग धर्मशाला और पालमपुर के लिए रवाना होने वाले थे। गर्मियों की बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी थी, तो मैं और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनकी फैमिली, हमने प्लान बनाया कि हम रात को 12 तारीख की रात को जो है 2 बजे हम यहाँ से रवाना हो गए, ताकि ट्रैफिक हमें रास्ते में कम मिले। तो हम रात को नॉर्मली जो है 2 बजे के करीब यहाँ से निकल पड़े और हमने जो है सुबह जो हम लोग हैं धर्मशाला पहुंच जाते हैं। तो धर्मशाला हमने कोई होटल जो है बुक नहीं कराया था, तो नेचुरली हमें वहाँ पर जो है होटल मिलने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। लोगों से पूछा कि कोई होटल मिल जाए। वहाँ पर कुछ मैचेस होने वाले थे, कुछ IPL या जोन से मैच, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट में शौक नहीं रखता क्रिकेट का। तो वहाँ कुछ मैच होने वाले थे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहाँ पर बहुत रश था, सारे होटल बुक थे। तो हमने जो है डिसाइड किया कि हम धर्मशाला से थोड़ी सी दूर नीचे उतरकर जो है कांगड़ा की तरफ जो है हम लोग वहाँ पर जाकर होटल ले लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भगवान देखे नहीं। आमतौर पे आप लोगों ने भी कहीं भगवान देखे नहीं होंगे, लेकिन भूत प्रेत को लेकर मैं कभी भी कह सकते हैं कि भूत प्रेत को लेकर जो है कभी मेरा ऐसा अनुभव नहीं था कि मैंने कभी भूत प्रेत देखे है या मुझे कोई डर पैदा हुआ है। लेकिन 13 जुलाई को जो मेरे साथ हुआ उसको लेके मैं आज भी सोचता हूँ, तो मेरे कई क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि क्या मेरी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि मैंने वहाँ पर जो देखा वो सब झूठ था, मेरा खुद की बनाई हुई रचना थी। लेकिन दोस्तों, इसका डिसीजन तो आप लोग ही ये पूरी वीडियो को सुनने के बाद आप बता पाएंगे। मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा इस बारे में, क्योंकि मैं खुद ही अभी इससे प्रमाणित नहीं कर सकता कि ये भूत होते हैं या नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं और मेरा परिवार सर्च करते हुए कांगड़ा की तरफ जाते हैं और हम किसी एक अच्छे होटल, उसका नाम नहीं बताना चाहता कि किसी के व्यापार में मेरी कहानी से फर्क पड़ सकता है, तो एक नदी नाला कह दे उसे, एक, या उसको जो आमतौर पे हिमाचली में कहा जाता है कि नाले के पास जो है हमें वो होटल मिल जाता है। रूम सारे बुक थे, तो लिमिटेड से ही रूम थे उसमें। तो मैंने जो वहाँ पर ठहरने का अपने परिवार के साथ फैसला कर लेते हैं। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो अलग रूम में और मेरा जो परिवार है वो अलग रूम में ठहरते हैं। जो मेरा रूम था उसके साथ ही एक नाला बह रहा था, उसका प्रभाव बहुत तेज था। दोपहर के समय में हमने काफी एंजॉय किया, उस पानी में नहाए भी, उसके आसपास हमने फोटो सेशन भी किए और मेरा परिवार बहुत खुश था उस माहौल को देखकर। दूर से जो पहाड़ियां थी वो बर्फ से ढकी हुई ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, धर्मशाला की सुंदर वादियां थी, आसपास चल चल करता हुआ जो पानी बह रहा था,
मैं कहता हूं कि ऐसा दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। एक स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा था। इतना सुंदर दृश्य के बाद मेरा जो मन था दोबारा धर्मशाला जाने का था कि मैं एक बार फिर दोबारा जो है धर्मशाला और पालमपुर आऊंगा। तो दोस्तों, हाँ, उस दिन रात हमने धर्मशाला रुककर हमने अगले दिन जो है हमने पालमपुर जाना था। तो हम लोग वहां पर ठहरे। तो मैं आपको बताता हूं कि 13 की वो रात थी। 1-1:30 बजे जो हम लोग मेरे बिल्कुल ही जो दरवाजा जैसे ही खुलता था उसके बिल्कुल नीचे पानी का बहाव था। सुंदर रात थी और हल्की जो बारिश हो रही थी अब वो तेज हो चुकी थी। बहुत ही बारिश की अलग आवाज और पानी झरने की आवाज जो है मिक्स हो चुकी थी। एक अजीब सा ही ओरा बना हुआ था। तो 1-1:30 बजे के करीब जो है अनजान जगहों पे वैसे भी नींद नहीं आती। तो 1-1:30 बजे के करीब जो होता है मेरे साथ, मैं नींद ना आने के कारण मैं जो रूम क्या है वो दरवाजा खोलकर जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा जो अनुभव था वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, 1-1:30 बजे का समय था, पूरी शांति थी। कुछ जीव जंतुओं की जो नदी के साथ जो आवाजें आ रही थी बड़ी हल्की आवाज थी और जो बहाव था वो सुबह की तुलना में रात को बहुत ही तेज था। पानी का उसकी आवाज बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था, एक डर सा भी पैदा होने लगा, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि पहाड़ों में बाढ़ आ जाती है, अचानक पीछे बारिश होती है तो वहां पर आ जाती है। एक डर सा भी था। जब मैं थोड़ा मुझे 5-7 मिनट जब मैं चारों तरफ अपनी निगाहें जो घुमा रहा था वो सीन देख रहा था तो एक अलग सी जो वहां पर वातावरण मेरे बन चुका, जिसको मैं एक आध्यात्मिक भी नहीं हूँ, एक साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, वो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। एक अजीब सा ही डर पैदा करने वाला जो सुबह का सुंदर दृश्य है, रात को उसका चेहरा कुछ अलग तरीके का हो चुका था। तो मैं आपको सरल भाषा में ही समझा रहा हूं। जो रात को जो सुंदर और कह देते कि जो स्वर्ग सा दृश्य था वो एक अजीब से डर में तब्दील हो चुका था। तो मैंने अपने मैं इन चीजों से ना ही डरता हूँ और ना ही अनुभव, लेकिन एक अलग सा डर जरूर वो बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अचानक मैंने देखा वह मेरा कहते काल्पनिक हो सकता है, मन का वहम हो सकता है जिसे आप कह सकते हैं, या वह सच था, इसकी आप तुलना कर सकते हैं या सच बता सकते हैं, या आप इसको मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि भाई ये सच था या झूठ। हुआ ऐसे कि मैंने नदी में जो सामने से देखा तो मुझे 20-25 लोग जो थे वो नदी से गुजरते हुए नजर आए। मैंने देखा कि कुछ लोग 20-25 लोग हैं जो नदी पार कर रहे हैं, उसमें बच्चे भी है, कुछ महिलाएं भी है। उनकी आवाजें मेरे कानों तक नहीं आ रही थी। कुछ ढोल धमाके बज रहे थे, जैसे लग रहा था किसी की बारात जो है उस नदी को क्रॉस कर रही है। नदी जो थी काफी चौड़ी नदी थी, जिसमें सुबह खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन वह बहुत आसानी से उस नदी को में से गुजरने की जो कोशिश कर रहे थे। तो मुझे अचानक जो आश्चर्य लगा वो इस बात का लगा कि 1:30 बजे की रात को, मतलब किसी की बारात आमतौर पे नहीं जाती, शहरों में तो जाती है क्योंकि वहाँ नॉर्मल रास्ते होते हैं, नॉर्मल लाइट्स होती है, ट्रैफिक होता है वहाँ पर, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सुनसान इलाके में और ये इतने बहाव में और ऊपर से बारिश हो रही है, तो मुझे लगा एक नॉर्मल हो सकता है कि शॉर्टकट होगा, तो शायद ये गांव के लोग हैं और इनकी जो कोई फंक्शन है या बारात है, क्या है मुझे नहीं पता, तो ये शायद यहाँ से शॉर्ट करें, इनका रोज का आना जाना होगा।
तो वो जो जब मैंने उसके तरफ ध्यान दिया तो मुझे कुछ रंग बिरंगे जो उनके परिधान होते हैं, हिमाचली परिधान है जो विवाह शादियों में वो लोग पहनते हैं, उनमें लोगों का थोड़ी थोड़ी जो दृश्य थे वो थोड़ा स्पष्ट हो गए या साफ हो गए। और मैं उनकी तरफ जरा ध्यान लगाने लगा कि ये आखिर यह कौन है। मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। उस समय मेरे में भय कुछ नहीं था, किसी चीज का डर नहीं था। मैं उस चीज को एक नॉर्मल, जैसे मॉर्निंग में किसी की ब्याह शादी देखते हैं तो हम उस चीज को उसी तरीके से देख रहे थे। तो मैंने एक बार ही तो लगा कि मुझे अपनी वाइफ को भी उठा लेना चाहिए, बच्चों को कि देखो लोग मैरिज जब हो रही है रात को। लेकिन मैंने सोचा थके हुए सुबह के सफर करके है, सारी रात हम लोग चले हैं, तो ये लोग आज आराम कर लेंगे, आज की रात आराम कर लेंगे और हमने कल पालमपुर के लिए निकलना भी है। तो मैंने कहा सो लेने देते हैं। तो मैंने उसके बाद अनुभव किया कि मैं पीछे नहीं मुड़ पा रहा हूँ। मेरे हाथ चल रहे थे नॉर्मल, मैं कोई जैसे आमतौर पे एक स्लीपिंग पैरालाइज टाइप का कुछ हो जाता है वैसा भी कुछ अनुभव नहीं था। मेरे हाथ पैर चल रहे थे। तो मेरे अचानक दिमाग में आया कि मैं इसी चीज से कुछ मार्किंग कर देता हूँ ताकि यदि ये सपना हुआ तो सुबह मुझे पता चल जाएगा ये सपने में था। यदि सपना नहीं हुआ, ये सच है, तो मैं उस चीज को समझ पाऊंगा। तो मैंने पास पड़े एक छोटे से कंकर से लोहे की ग्रिल पे कुछ स्क्रैचेस जो है उस पर मार दिए। एक अनुभव था, एक अजीब सा डर अब जो चीज है मेरे में पैदा हो चुकी थी। और मुझे लगा नहीं, यह जो चीज जो मैं देख रहा हूं वह सत्य नहीं है, क्योंकि दिमाग जो है वो मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेशन करता है कि नहीं ये सच है, ये झूठ है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की भी इसमें क्षमता होती है। तो मैंने लगा मुझे कि जो मैं देख रहा हूँ शायद वह सत्य नहीं है। तो मैंने उस ग्रिल पर जो है स्क्रैचेस मारने शुरू कर दिए पत्थर से। यदि मैं सपने में हुआ तो ये स्क्रैचेस जो है सुबह नहीं हो गए इस ग्रिल पर, और यदि ये सच हुआ तो ये स्क्रैचेस मुझे इसको प्रमाणित कर देंगे कि जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वह सच है। तो मैंने उस बारात को देखा तो बारात जो थी वो नाले से आगे नहीं बढ़ रही थी। यह मैं 5-7 मिनट देखता रहा, लेकिन उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर में उस कमरे में चला जाता। मुझे नहीं पता कि मैं कब गया, कितना समय वहां पर खड़ा रहा और कितने समय मैंने उस चीज को देखा। जब मैं सुबह उठा तो मुझे शर्म आ रही थी कि मैं इस जो मेरे साथ रात को हुआ है उसका मैं बारे में मैं अपने परिवार को बताऊं। लोग हंसेंगे, मेरी वाइफ हंसेंगी कि आप इतने बहादुर बनते और आप कहते भूत प्रेत नहीं होता, आज आपको भूत प्रेतों की बातें हमें बता रहे हो। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छिपाए रखा। इतने में मेरी वाइफ उठी, उन्होंने चाय वगैरह बनाई। मेरा साला था जो वो भी रूम से हमारे रूम में आ गए, उनका परिवार भी आ गया। और मैंने हिम्मत करके किसी तरीके से इस बात को बताया कि रात के अनुभव को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन मैंने वो स्क्रैच की जो बात थी वो छिपाए रखी। तो सभी लोग जो नॉर्मल जैसे परिवार होता है वो हंसने लगे, कहते अच्छा ऐसा भी हुआ। मैं हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। सारे लोग हंसने लगे, मैं भी चुप कर गया कुछ समय के लिए। मुझे लगा शायद ये एक सपना ही था, लेकिन जो मैं प्रमाणित करने के लिए जो स्क्रैचेस लगाया था, मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर में बाहर को जाता हूँ, इनके सामने जाऊंगा तो मजाक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद जब हम लोग पैकिंग करने लगे तो मैं चुपचाप जो है ग्रिल के पास गया और वहाँ पर देखा। तो जो मैंने देखा उसके बाद मेरा जो अनुभव है और जो भूतों के प्रति जो विश्वास नहीं था वो मेरा हो गया कि जो रात मैंने वो देखा वह सच था। और वो क्या था
क्या नहीं था उसके बारे में मैं नहीं जानता। यदि आपको कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं प्लीज़, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है और पहली वीडियो है। तब मैं चाहता था कि ये अनुभव जो हुआ है उसको मैं आपस में जो है समाज के साथ साझा करूं, क्योंकि आमतौर पे भूत प्रेत का अस्तित्व जो शहरीकरण में जो हुआ है, वहाँ रात दिन का कुछ नहीं पता चलता। वहाँ पर जो माहौल होता है वो किसी और टाइप का होता है, जो पहाड़ों का जो माहौल होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। वहाँ पर जो सब कुछ है, प्रकृति अपने सजीव जीवन में है और हम यहाँ पर जो है एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है शहरी जीवन और पहाड़ों के जीवन में। मैं पहाड़ों में बहुत आस्था रखता हूँ, मैं उनको देवी देवताओं का गढ़ मानता हूँ। जहाँ पर देवी देवता हो गए वहाँ शायद नकारात्मक चीजें भी होती है। ये मेरा अनुभव जो है 13 जून के बाद जो है बदल गया है। अब 13 जून के बाद मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें होती है, लेकिन उसके लिए माहौल होना चाहिए, उसके लिए वातावरण होना चाहिए, ताकि हमारी फ्रिक्वेंसी उनके साथ जो हम मिल सके और हम उस चीज का अनुभव कर सके। धन्यवाद दोस्तों, इसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। यदि किसी की आस्था को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।